नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटिज्म में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तो इसके लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा लटकन बनाया है। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। लटकन को बनाने के लिए मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड काट लिया है, जिसका लंबाई और चौड़ाई 10 इंच है और इस छोटे वाले के 6 इंच है। तो इसी तरह से मैं इसका 2 और इसका 4 काट लूँगी और इसके बाद हमें इसे अपने पसंद के कलर से, इसे मैं लाल कलर से पेंट कर लूँगी। आप चाहे तो पेपर चिपका लीजिए। तो बस हमें इस कार्डबोर्ड को कवर करना है। तो देखिए मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड पे कलर कर लिया और ये पूरी अच्छी तरह से सूख गया है। तो किसी भी DIY बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारे पास कौन सा सामान है या कौन सा सामान हम आसानी से ला सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये बॉर्डर करेंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए देखिए मेरे पास इस तरह से कोई मोती था, तो मैं इसे लगा लूँगी। अगर आपके पास इस तरह से कोई मोती ना हो तो आप चाहे तो इसमें, इसके बॉर्डर में मोटा धागा या ऊन का भी इस तरह से चारों तरफ लगा सकते हैं। तो चलिए मेरे पास ये था तो मैं इसे लगा। देखिए इस तरह से हमें एक एक मोती में इस तरह से हम गम लगाएंगे और हमें ये जो गम वाला साइड है इसे हमें इस तरह से इसके कॉर्नर में लगा लेना है। बहुत हल्के हाथ से हमें लगाना है और इसी तरह से हमें एक एक करके हम हर मोती में लगाएंगे। या तो आप एकदम इसे क्लोज लगा सकते हैं या तो इस तरह से हल्का सा हमें गैप रख के भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें एक एक करके बस इसके चारों तरफ हमें इस मोती को लगा लेना है। तो देखिए मैंने इसके चारों तरफ इस तरह से चिपका लिया और मैंने छोटे वाले में भी चिपकाया। आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 कलर का क्या है ना, कि मैं जब ये लगा रही थी तो ये मेरा कम पड़ गया, तो इसलिए मैंने ये प्लास्टिक का भी जो ये मोती था इसे लगा लिया। और इस तरह से जब ये लग जाए तो इसे थोड़ा देर के लिए आपको सूखने के लिए छोड़ देना। जब ये सूख जाए तो फिर हम इस तरह से एक चॉक लेंगे और ये जो बड़ा वाला पीस है हमें इसमें चॉक की सहायता से इसमें हमें लाभ लिख लेना है। और ये 2 छोटे वाले में, एक में मैं ओम लिखूंगी और दूसरे छोटे वाले में हमें इस तरह से, देखिए हमें इस तरह से रखेंगे। तो इसमें इस तरह से सबसे पहले चॉक की सहायता से हमें इस तरह से स्वास्तिक बना लेना है। जब ये स्वास्तिक बन जाएगा तो हमें करना क्या है, तो हमें इस तरह से कुछ मोती लेंगे। तो ये जो गोल्डन कलर के मोती होते हैं इसे मैं ले लूँगी और ये जो मैंने चॉक से लिखा है इस पे हमें इस तरह से ग्लू लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पे ग्लू लगाकर मोती को चिपका लिया। तो मैंने इसी तरह से इन सबको चिपका लिया। तो इसके बाद देखिए हम करेंगे क्या, ये जो मेरा कॉर्नर है इस तरह से मेरे पास कुछ सीक्वेंस है। तो बस हमें ग्लू की सहायता से सीक्वेंस को हमें हर कॉर्नर में लगा लेना। तो हमें सबसे पहले ग्लू, थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे इस तरह से सीक्वेंस में और फिर यहाँ पे इसके चारों कॉर्नर में हमें एक एक करके चिपका लेना। तो देखिए मैंने यहाँ चिपकाया, इसी तरह से हमें यहाँ भी लगाना है। तो बस इसी तरह से एक एक करके हमें कॉर्नर में लगाते जाएंगे ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। और एक बार जब ये चिपक जाएगा तो इसे भी थोड़ा देर के हम सूखने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो देखिए मैंने इस तरह से इसके कॉर्नर पे शीशा चिपका लिया जिससे ये और भी खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए इसे हम अटैच करते हैं। तो इसके लिए आप चाहे तो इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे, आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पॉम पॉम मोती और इस तरह से ये बॉल लिया। मैंने जब दुर्गा पूजा में अपने मूर्तियों से माला निकाला था तो मैंने उसी माले से ये सब निकाल कर यूज कर लिया। तो चलिए सबसे पहले हम इसे लगाएंगे। तो हमें करना क्या है, पहले हम एक मोती लेंगे, फिर एक पॉम पॉम, फिर इस तरह से बॉल लगाएंगे, फिर से यहाँ पे एक पॉम पॉम डालेंगे और फिर यहाँ पे इसके बीच में इस तरह से मोती। तो हमें इसे बस सुई की सहायता से हमें यहाँ पे सिल लेना। तो इन दोनों को इस तरह से हमें यहाँ पे सुई को निकालते हुए हम सिल कर यहाँ पे इसे अटैच कर देंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को जोड़ दिया और ये दोनों साइड में भी मैंने इसी तरह से एक छोटा पॉम पॉम और ये जो घंटी था और मोती पॉम पॉम करके मैंने लगा लिया। इसी तरह से मैंने यहाँ भी
लगा लिया। और आप देख सकते हैं कि मैंने एकदम एंड में इस तरह से पहले 2 बना लिया और दोनों को फिर एक करके इस तरह से यहाँ पे लगा लिया। और यहाँ पे मैंने ये हैंग करने के लिए लगा लिया ताकि इसे आसानी से हैंग कर से। बस ध्यान देना है कि जब भी हम इसे बना लें और इसे स्टिच कर लें तो हमें बाहर पीछे के साइड से इस तरह से टेप से चिपका लेना ताकि ये स्ट्रांग हो जाए। मैं इसका फाइनल वीडियो दिखा रही हूँ क्योंकि इसका बीच का जो वीडियो था वो गलती से पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जिसे मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, तो इसलिए मैं ये फाइनल वीडियो बना रही हूँ। आप देख सकते हैं सिर्फ घर के बचे हुए सामान से इस तरह से खूब सुंदर सा दिवाली का तोरण बनकर तैयार है। मैंने जब इसे बनाना स्टार्ट किया था तो सोचा भी नहीं था कि बनने के बाद इतना खूबसूरत लगेगा। मैंने इसमें से कोई भी सामान नहीं खरीदा, ये मेरे घर के ही वेस्ट पड़े सामान से मैंने बनाया है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बनाएं। आप इससे मिलता जुलता जो भी आपके घर में सामान हो आप इसे ज़रूर बनाएं। खुद से बनाने के बाद अगर हम अपने घर में लगाते हैं तो इसका खुशी दुगना होता है क्योंकि इसे हमने खुद और मेहनत से बनाया है, तो इसकी खुशी अलग ही होती है। तो मैं चाहूँगी ये खुशी आप भी महसूस करें जो मैं महसूस कर रही हूँ अभी इसे बनाकर। तो फिर चलिए, अब अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।